तो भाई ट्रंप ने बोला है कि वो 200% टैरिफ लगाने वाला है चाइना के ऊपर और ये 11 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। भाई टोटल हो चुका है 304 इन टोटल, यानी कि 304% का टैरिफ देना पड़ेगा चाइना को अब जो भी सामान वो यूएस के अंदर भेजने वाला है। तो मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दी है। लेकिन अब क्रिप्टो मार्केट में क्या होगा इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। अब चाइना ने भी बोला है कि 84% जो है वो टैरिफ लगाने वाले हैं यूएस के ऊपर। तो कुल मिला के मेरे भाई ये टैरिफ वॉर चलती जा रही है और इस टैरिफ की न्यूज़ की वजह से भाई मार्केट में क्रैश आता हुआ दिखा है। आप देख सकते हैं सुबह से जो बिटकॉइन है वो $2100 गिर गया है। अब भाई टैरिफ की न्यूज़ का इंपैक्ट आप देखो इतना बिटकॉइन के ऊपर नहीं पड़ा जितना कि इथेरियम के ऊपर पड़ा है। ये आपके सामने पिछले 9-10 साल का डेटा मैं लेके आया हूँ। यहाँ पर अगर Q1 में आप देखोगे तो इथेरियम 2025 में सबसे ज़्यादा फॉल किया है। इससे पहले 2018 में गिरा था 46%, लेकिन इस बार 45% गिरा है इथेरियम इस क्वार्टर के अंदर। क्वार्टर यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो 3 महीने से बनके एक क्वार्टर बनता है। इसी तरह से अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन इस क्वार्टर में 11% गिरा है और इससे पहले 49% गिरा था 2018 में। तो भाई 2018 का जो है दोबारा से आता हुआ दिख रहा है हमें यहाँ पर। 2018 में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि भाई इथेरियम ने यहाँ पर बहुत अच्छा रिकवर करा था 15% का। अगर ऐसा ही होता है तो भाई इथेरियम जो है वो डेफिनेटली 1% का ऑलरेडी रिकवर कर चुका है। लेकिन अगर यहाँ से 15-20% भी ऊपर इथेरियम जाता है तो भाई इथेरियम एक बहुत अच्छे बाइंग एरिया में है अभी भी, ठीक है। तो इथेरियम के ऊपर निगाह बना के रखना। बाकी बिटकॉइन तो डेफिनेटली बुलिश होगा ही जैसे ही यहाँ पर मनी बिटनिंग स्टार्ट होगी, लेकिन इथेरियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड इथेरियम हो चुका है। तो भैया बिटकॉइन के टीए के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को मेरा टीए बहुत पसंद है। तो भाई मैं आपको सिंपली बता दूं कि किस तरह से हम यहाँ पर बिटकॉइन का टीए कर रहे हैं। देखो मैंने आपको अभी तक क्या बताया था ये देख लो आप पहले। भाई 0.5 का एरिया मैंने आपको बताया था। जो मेरी वीडियोस को देखते हैं वो इस चार्ट को डेफिनेटली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि भाई 0.5 का एरिया जो है ये वीकली का एक एरिया है फिबोनाची का 0.5। काफ़ी लोग कहते हैं भैया फिबोनाची क्यों कहते हैं, भैया आदत है, फिबोनाची होता है लेकिन फिबोनाची की मेरी आदत है। तो भैया ये समझ लेना बस, आप जो मैं कह रहा हूँ वो आप इमोशन समझो मेरे भाई, इमोशन समझो आप, ठीक है। अब यहाँ पर डेली के अंदर बात करें तो 0.5 का जो लेवल था इसके नीचे क्लोजिंग हो गई थी एंड डेफिनेटली मैंने फिर आपको बता दिया कि भैया एक राइजिंग वेज पैटर्न है जो कि नीचे की साइड ब्रेकआउट कर चुका है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ है तो ये पैटर्न फॉलो होगा एंड डेफिनेटली मार्केट को नीचे की साइड पुश करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कल एक अपडेट दी थी कि भाई कल की अपडेट ये है कि हमारी एक ट्रेंड लाइन आ रही है ये वाली, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है और ब्रेकआउट कहाँ पर होगा 82,500। और एक चीज़ और बताई थी कि भाई वीकली की जो कैंडल है ना अपनी, उसके जो ओपनिंग प्राइस है, ये वाली वीकली की कैंडल थी, इसका ओपनिंग प्राइस भी 82,500 था। यानी कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर करना है तो 82,500 के ऊपर आना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले 15 मिनट का एक और रेजिस्टेंस था और वो रेजिस्टेंस था मेरे भाई ये 80,000 का, जो कि बिटकॉइन ने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया था। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस दोबारा से नीचे फॉल किया है, लेकिन जो प्रीवियस वाला एरिया था यानी कि 74,800 से लेके 74,500 अभी उसको नीचे की साइड ब्रेकडाउन नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि स्टिल बिटकॉइन विल क्रिएट सम पैटर्न लाइक डबल बॉटम, ठीक है। अगर यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो हुआ है, डबल बॉटम बना है, ब्रेकआउट भी हुआ है, रिटेस्ट भी हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, मैं आपको अगर दिखाऊं ये रिटेस्ट कुछ इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि ब्रेकआउट फिर रिटेस्ट, ठीक है। और अब दोबारा से इस लेवल को 1 वाले लेवल को निकाल देता है प्राइस, तो फिर कोशिश करेगा ABC पैटर्न बनाने की और ABC पैटर्न बनाएगा तो डेफिनेटली इस बार 82,500 के करीब जाने की पूरी कोशिश करेगा। तो मेरा प्रेडिक्शन ये है कि भाई जब तक बिटकॉइन इस एरिया को होल्ड कर रहा है जो कि आपका 74,500 का एरिया है, तब तक बिटकॉइन यहाँ से पंप करने की कोशिश करेगा। जिसको भी यहाँ पे ट्रेड बनानी है तो भाई मेक श्योर कि आप यहाँ पर लॉन्ग की ही ट्रेड देखना, अभी शॉर्ट की ट्रेड देखने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 82,500 तक बिटकॉइन जा सकता है। बस कोई नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर क्या है 4 घंटे के हिसाब से एक पैटर्न फॉर्मेशन है जो कि एक बुलिश एंगल्फिंग है, एक अच्छी खासी कैंडल है। ब्रेकआउट होने के बाद बुलिश एंगल्फिंग बनाई है यहाँ पर बॉटम पे, तो ये कैंडल जो है इसको डेफिनेटली दिखा रही है कि बाइंग हुई है, तो यहाँ पर पुश कर सकते हैं ऊपर की साइड। तो उम्मीद है कि आपको टीए यहाँ पर समझ में आया होगा। वैसे मैंने बिटकॉइन में एक शॉर्ट ट्रेड ली थी, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी बिटकॉइन की शॉर्ट ट्रेड थी जिसमें कि 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और टारगेट अपना 75,600 तक का था, लेकिन वहाँ तक एग्जैक्ट गया नहीं, उससे पहले ही मुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज़ को आपको देखना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा टीए, और मैं इस टीए पे अपडेट करता रहूँगा। लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है, जो मेरी ये वाली ट्रेंड लाइन है इसको याद रखना है, ठीक है।
इस ट्रेंड लाइन पे दोबारा से टच करने के लिए बिटकॉइन ऊपर आता है, तो एक बार ऊपर यहाँ पर डेफिनेटली आना पड़ेगा, और डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बना ही रहा है। ठीक है भाई, समझ गए। कुछ और इंपॉर्टेंट होता है तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं भाई ईथ की। तो इथेरियम में मैंने एक लॉन्ग ट्रेड ली थी मेरी यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर फंस चुकी है। ठीक है, ब्रेकआउट पे लॉन्ग ट्रेड ली थी, लेकिन यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस यहाँ पर लग चुका है। ठीक है भाई, जैसा है वैसा ही मैं आपको दिखाऊंगा। डेफिनेटली आई विल नॉट क्रिएट एनी बफ हियर। ठीक है, मैं कुछ भी फालतू की चीज़ें यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश नहीं करूँगा। जो है जैसा है वैसा ही मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अभी क्या है इथेरियम भाई 1471 है। अपडेट मैंने ऑलरेडी बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में कि भाई बहुत बुलिश है, डेफिनेटली इसको एक्यूमुलेट करो। तो ये मेरा पूरा जोन है। ठीक है, जोन के बेशक बॉटम लाइन पे आ चुका है, लेकिन ये एरिया वो है जहाँ पर कि इथेरियम को अच्छी खासी प्राइस एरिया में बाय करके रखना चाहिए, क्योंकि अगले 9 दिनों में पॉसिबिलिटी है कि इथेरियम सिर्फ यहाँ पर ये कैंडल ऐसे बना दे कि एक हैमर टाइप कैंडल, और हैमर टाइप कैंडल ये मंथली की बनती है, तो भाई ये बुलिश बन जाएगी। ठीक है, तो 9 दिनों में हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट में बढ़िया सा मोमेंटम ऊपर की साइड इथेरियम में भी आता हुआ आपको दिख जाए। थैंक यू सो मच, बी सेफ। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।